अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हक स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि रवां हफ्ते चीन से माली पैकेज की अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि सरकारी खजाने से एक धैला तनख्वाह नहीं ली, पेट्रोल तक अपनी जेब से डलवाता हूँ। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया है। लॉन्ग मार्च होने पर पिंडी को सील करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों को पकड़ धकड़ का फैसला भी कर लिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान को जौहरी ताकत बने 24 साल मुकम्मल हो गए। 24 साल पहले पाकिस्तान एक उभरती हुई जौहरी ताकत बनकर पूरी दुनिया के सामने आया और अपना दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ ने डॉलर्स को ठुकराकर मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नाज़रीन, साथ ही साथ बात करेंगे मुल्क में बढ़ती लोड शेडिंग के बारे में। मुल्क में बिजली की आग मचोली फिर जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल, लोड शेडिंग 12 घंटे तक आ पहुंची, शहरी बिलबिला उठे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोल महंगा करने की मद में अवामी रिलीफ पर। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब को सराहा गया। गरीब आवाम की मदद करना हमारी अवलीन तरजीह है। जो महंगाई का तूफान पिछली हुकूमत की वजह से आया, इसका तदारुक जरूरी है। इसलिए फैसला किया कि 1/3 अफराद जिनकी आमदन 40,000 रुपए से कम है, इनको जून में वजीफा दिया जाएगा और अगले साल वजीफे में इजाफा भी करेंगे। विफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क में 85% पेट्रोल, 40% अमीर तरीन घराने इस्तेमाल करते हैं। तजावीज आई मोटरसाइकिल चलाने वालों को स्कीम दी जाए। वजीर आजम ने सस्ता पेट्रोल और डीजल स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत 1 करोड़ 40 लाख घरानों को वजीफा दिया जाएगा। BISP में शामिल खवातीन को खुद ही स्कीम में शामिल किया जाएगा। 37% गरीब तरीन लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। रिलीफ स्कीम से फायदा उठाने के लिए 786 नंबर पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा जा सकता है। जो मुस्तहिक होगा इसे फौरी रकम दी जाएगी। इन्हें 2000 रुपए महीना मिलेगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम दावा सामने आया है, जिसपे वज़ीर आज़म का कहना है कि 1997 से आज तक एक ढीला तनख्वाह नहीं ली और गाड़ी में पेट्रोल भी अपनी जेब से डलवाता हूँ। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। FIA प्रोसिक्यूटर ने सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि सुलेमान शहबाज मॉडल टाउन में नहीं है। अदालत ने FIA की तफ्तीशी टीम पर इशारे बरमी करते हुए कहा कि सुलेमान शहबाज के वारंट कैसे बनाए गए, इसका नाम दर्ज है लेकिन वल्दियत दर्ज नहीं। रिपोर्ट में कानूनी पॉइंट्स को नजरअंदाज किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरान समाअत रोस्टम पर आ गए और कहा, बतौर वजीर आला 12.5 साल पंजाब की खिदमत की। 1997 से आज तक एक दिला तनख्वाह नहीं ली, पेट्रोल तक अपने पास से डलवाता हूँ। बैरून मुल्क आने जाने और होटल के अखराजात भी अपनी जेब से और सरकारी खजाने से 8.5 करोड़ रुपए नहीं लिए। अगर मैं इतनी करप्शन करूँ तो मैं कोई मजनू ही हूँगा। नाज़रीन, हुकूमत ने इमरान खान की एक और लॉन्ग मार्च की धमकी के बाद अगले 6 रोज तक जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी को वापस जाने से रोक दिया। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए प्लान तैयार कर रखा है। इमरान खान की जानिब से एक बार फिर इस्लामाबाद मार्च की कॉल के बाद हुकूमत ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगले 6 रोज तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का फैसला किया है, जबकि पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी को भी वापस जाने से रोक दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक इमरान खान ने दोबारा मार्च किया तो रावलपिंडी डिवीजन को 12 घंटों में सील कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन और कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाएगी। इस्लामाबाद में 17,000 एक्स्ट्रा नफरी मंगवाई जाएगी। रेड जोन को महफूज बनाने के लिए वाटर कैनन APCs का इस्तेमाल किया जाएगा। रियासत के रेट को बरकरार रखने के लिए तमाम तर मुमकिना इकदाम उठाए जाएंगे।
اب بات کریں گے ملک میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کی، اور ملک بھر میں بجلی کے شارٹ فال کے باعث لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ گرمی کی وجہ سے شہری بلبلا اٹھے۔ شدید گرمی میں بجلی کی طلب مزید بڑھ گئی۔ شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 جبکہ دیہات میں 12 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ بجلی کی بندش کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب پاور ڈویژن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت پانی سے 4611 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ سرکاری تھرمل پلانٹس 1156 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی مجموعی پیداوار 9568 میگا واٹ ہے۔ ونڈ پاور پلانٹس 828 میگا واٹ اور سولر پلانٹ سے پیداوار 126 ہے۔ بگاس سے چلنے والے پلانٹس 142 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ جوہری ایندھن 2284 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے یوم تکبیر پر خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ یوم تکبیر پر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نواز شریف نے ڈالرز کو ٹھکرا کر ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 24 سال مکمل آج ہی کے دن ہم نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے پر میاں نواز شریف کے جرأت مندانہ فیصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وقت نے ثابت کیا کہ ایک دلیر سیاسی قیادت ہی ملکی مفاد کے لیے دلیرانہ فیصلے لیتی ہے۔ پیغام میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ڈالرز کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے ایٹمی دھماکے کر کے ملکی خودداری کا فیصلہ تو میاں محمد نواز شریف نے آج کے دن کر دیا تھا۔ وقت نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی ذمہ دار ایٹمی قوت ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے پر پوری مسلم امہ بھی فخر کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اسے معاشی طاقت بھی ہم ہی بنائیں گے۔ حق اسپیشل سے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔